मैं यकीन से कहता हूं कि हम में से हर एक के दिल में आपका एक अजीम मकाम है। बीबी मासूमा का नाम सुनकर तमाम तुल्लाब के दिलों में एहतराम और सुकून का एहसास पैदा होता है, लेकिन मेरे और मेरे दोस्तों के लिए ये नाम बहुत ही खास है। अपने मुल्क में मेरी माली हालत बहुत अच्छी थी। वालिद जमींदार थे, लेकिन शिया होने के जुर्म में मेरे घर वालों ने मुझसे हर किस्म का ताल्लुक खत्म कर दिया और मुझे तन्हा छोड़ दिया था। जिंदगी सख्ती से गुजर रही थी। जब भी किसी परेशानी या गम में मुब्तला होता तो मैं बीबी के पास चला जाता। मुझे यूं महसूस होता जैसे कि मैं आगोश मादर में हूं और दुनिया मेरे लिए पुरअमन और पुरसकून हो चुकी है। ये उन दिनों की बात है जब हम किराए के एक छोटे से कमरे में रहते थे। मैं, मेरी बीवी, 2 बेटियां, एक बेटा और एक नया मेहमान जो अनकरीब हमारी फैमिली का हिस्सा बनने वाला था। घर के हालात तंग थे, जिसकी वजह से कुछ महीनों का किराया भी ना दे सका। मालिक मकान बार बार मुझसे किराया मांग चुका था, इसलिए कि कहीं उससे मेरा सामना ना हो, मैं सुबह होने से पहले पहले ही घर से निकल जाता था। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता जब मेरे घर में बेटे की पैदाइश हो चुकी थी और मेरी बीवी अभी हॉस्पिटल में ही एडमिट थी। मुझे पैसों की जरूरत थी ताकि हॉस्पिटल वालों का बिल अदा कर सकूं, लेकिन मेरे पास कुछ ना था। एक रात पहले दोस्तों से भी राब्ता किया और उनसे मदद मांगी, लेकिन उनकी माली हालत खुद मुझसे जुदा न थी। अब सोच रहा था कि घर बैठने से मुश्किल हल नहीं होगी। मैंने अपनी बेटियों को साथ लिया, अपने बेटे को गोद में उठाया, हॉस्पिटल के बिल और तमाम कागजात को एक फाइल में रखकर घर से निकला कि मुख्तलिफ दफातर का चक्कर लगाऊं, शायद कोई मदद मिल जाए। जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने जमीन पर कागज पड़ा देखा। मालिक मकान का खत था। लिखा था, रात तक घर का किराया अदा करो या कल तक घर खाली करो। मालिक मकान का खत भी उसी फाइल में रखा। मेरी बड़ी बेटी मेरे चेहरे को देखकर मेरी परेशानी को समझ चुकी थी। बाबा, क्या हुआ है? एक छोटी मुस्कुराहट के साथ मैंने उसको जवाब दिया, कुछ नहीं मेरी जान। जिस जगह भी मुमकिन था मैं बड़ी उम्मीद से वहां गया, लेकिन चूंकि अभी तक मेरा हौजे में दाखिला नहीं हुआ था, इसलिए मेरी मुश्किलात कुछ ज्यादा ही थी। शदीद गर्मी थी, बच्चे भी तक कर चूर हो चुके थे। खुद से कहा, हरम चलते हैं, वहां नमाज भी पढ़ लूंगा और इसी बहाने बच्चे कुछ आराम भी कर लेंगे। मैं नमाज पढ़ने के बाद ऐवान तला में जरी के सामने बैठ गया। बच्चे इतना थक चुके थे कि मेरे साथ बैठे बैठे सो गए। अचानक मेरा मोबाइल बजा। मैंने कॉल उठाई। हॉस्पिटल से फोन था। मैंने फोन उठाते ही मारे शर्मिंदगी और खौफ के फोन काट दिया और उसके बाद मोबाइल भी बंद कर दिया। मेरे जब्त के बंधन टूट चुके थे। गला आंसुओं से भरा हुआ था। जरी की तरफ देखा, लेकिन कुछ बोल ना पाया। गहरा सांस लिया और अपना गम पी गया। बच्चों को नींद से उठाने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ बड़ी बेटी जागी। छोटी बेटी और बेटे को सीने से लगाया और हरम से बस स्टैंड की तरफ चलने लगा। बस में सवार हुआ ही था, एकदम ख्याल आया कि किराए के पैसे नहीं है। फौरन बस से उतर गया। मेरी बेटी पूछने लगी, बाबा जान, हम बस से क्यों उतर गए?
हवा बहुत गर्म है। मैंने उससे कहा कि रास्ते में तुम्हारे लिए आइसक्रीम खरीदूंगा। छोटी बेटी का हाथ पकड़ा और बड़ी बेटी से कहा, चलो चलें। अचानक ख्याल आया, मेरी वो फाइल कहाँ है जिसमें तमाम कागजात रखे थे। बड़ी बेटी से पूछा, वो कागजात की फाइल तुम्हारे पास है? उसने जवाब दिया, नहीं बाबा। शायद जल्दी की वजह से वो फाइल बस में ही रह गई। मेरा हौसला और बर्दाश्त अब जवाब दे चुकी थी। गुंबद हजरत मासूमा की तरफ निगाह की और सारों कतार रोने लगा। मुझे रोता हुआ देखकर मेरी बेटियां मेरी तरफ ताज्जुब भरी निगाहों से देख रही थी। उनकी हालत देखकर मैं चुप हो गया और उनसे कहा, चलो घर चलते हैं और फिर आपकी अम्मी को हॉस्पिटल से लेने जाएंगे। मां से मिलने की खुशी में अपनी हालत और गर्मी की शिद्दत से उनकी तवज्जो हटाना चाहता था। जैसे ही घर के नजदीक पहुंचा, देखा मालिक मकान मेरे इंतजार में दरवाजे पर खड़ा है। मेरे सलाम करने से पहले वो बोला, तुम कहां थे? इतनी देर से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। यह देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही। या मेरे अल्लाह, ये फाइल इसके हाथ में कैसे? तुम इतनी देर से कहां थे? तुम्हारे मोबाइल पर 10 दफा कॉल की, मगर तुम्हारा मोबाइल ही बंद है। एक शख्स तुम्हारी ये फाइल लेकर आया था और कहा कि जल्दी तुम तक ये फाइल पहुंचाओ। मैंने खुशी के मारे उसका माथा चूमा और उसका शुक्रिया अदा करने लगा। जल्दी जल्दी घर में दाखिल हुआ और फाइल चेक करने लगा। तमाम डॉक्यूमेंट्स पूरे थे, लेकिन एक लिफाफा और खत फाइल में था। खत को जल्दी से खोला और पढ़ने लगा। मेरे प्यारे बेटे, मुझे तुम्हारी फाइल हरम से मिली। मैंने इस नीयत से उठाई कि शायद इसमें कोई एड्रेस मौजूद हो। लिफाफे में कुछ पैसे आपके घर के किराए के लिए, बीवी के हॉस्पिटल का बिल और बाकी अखराजात के लिए। उम्मीद करता हूं आप बीबी मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की जानिब से ये तोहफा कबूल फरमाएंगे। जी हां, ये मूसा इब्न जाफर की बेटी है, मगर हम सबकी मां है।